नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडो सागा पर। आज हम आपको महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहे हैं। महाभारत युद्ध का निर्णायक क्षण आ चुका है, जहां पांडव और कौरव सेनाएं अपने आखिरी वार के लिए तैयार हैं। कौन जीतेगा, कौन इतिहास में अमर हो जाएगा? जानिए इस महायुद्ध के आखिरी दिन की घटनाओं में छिपे वो रहस्य जिन्होंने इतिहास बदल दिया। शल्य, चित्रसेन, शकुनि, अश्वत्थामा, कृपा और अन्य योद्धा कर्ण की मृत्यु के बाद पहली बार अगली लड़ाई की तैयारी के लिए दुर्योधन को जीत का आश्वासन देते हुए नया सेनापति नियुक्त करने का अनुरोध करते हैं। दुर्योधन अश्वत्थामा के पास जाता है, जिसे असाधारण ताकत, सुंदरता और बुद्धि के योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। उसके पास शक्तिशाली अंग, गरिमामय रूप और अस्त्रों का विशाल ज्ञान है, जो उसे युद्ध में अजेय बनाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माता ने अश्वत्थामा को सभी बेहतरीन गुणों से संपन्न किया, जिससे वह एक दुर्जेय नेता बन गया। अश्वत्थामा ने शल्य की श्रेष्ठ क्षमताओं और वफादारी को पहचानते हुए सुझाव दिया कि शल्य को कौरव सेना का नेतृत्व करना चाहिए। अपने वंश, शक्ति और उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए अश्वत्थामा ने शल्य की तुलना देव सेनापति कार्तिकेय से की। सुझाव से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने विनम्रतापूर्वक शल्य से सेना की कमान संभालने के लिए कहा। शल्य ने दुर्योधन के लिए अपना सब कुछ, अपना जीवन, राज्य और धन देने का वादा करते हुए स्वीकार कर लिया। वह कौरवों को विजय की ओर ले जाने की प्रतिज्ञा करता है, जैसे कार्तिकेय ने देवताओं का नेतृत्व किया था और जैसे इंद्र ने दानवों को हराया था, वैसे ही उनके शत्रुओं को नष्ट कर देगा। शल्य ने आत्मविश्वास से दुर्योधन से कहा, पांडवों को हराने में सक्षम है। कौरव सेना की कमान स्वीकारते हुए उन्होंने अजेय संरचना बनाने और पांडवों को नष्ट करने या युद्ध में मारे जाने का संकल्प लिया। दुर्योधन ने शल्य का सेनापति पद पर अभिषेक किया और कौरव सेना ने नई आशा के साथ जयकार की। शल्य ने कसम खाई कि वह भीष्म, द्रोण और कर्ण से आगे निकल जाएगा और पांडवों को हरा देगा। युधिष्ठिर ने कृष्ण से सलाह ली, जिन्होंने शल्य की ताकत स्वीकार की और कहा कि केवल युधिष्ठिर ही उसे हरा सकते हैं। कृष्ण ने युधिष्ठिर से शल्य को जल्द से जल्द मारने का आग्रह किया। उस रात पांडव सेना कर्ण की मृत्यु से राहत महसूस कर शांति से सोई। अगली सुबह दुर्योधन अपने योद्धाओं को इकट्ठा करता है, जो कवच पहनकर युद्ध की तैयारी करते हैं। शल्य की कमान में कौरव सेना रणनीति बनाती है, जिसमें कृपा, कृतवर्मन, अश्वत्थामा और शकुनि शामिल होते हैं। पांडव सेना भी युद्ध के लिए तैयार होती है और दोनों सेनाओं की गड़गड़ाहट समुद्र की तरह होती है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कैसे युधिष्ठिर ने शल्य को मारा और भीम ने दुर्योधन को हराया। शल्य एक भव्य युद्ध संरचना बनाकर कौरव सेना का नेतृत्व करते हैं, जिसमें कर्ण के पुत्र और मद्रक बाईं ओर, कृतवर्मन और कृपा दाईं ओर और अश्वत्थामा पीछे की रक्षा करते हैं। दुर्योधन, शकुनि और अन्य कुरु योद्धा केंद्र में होते हैं। पांडव सेना विभाजित होकर हमला करती है। युधिष्ठिर शल्य को घेरते हैं, अर्जुन कृतवर्मन पर हमला करते हैं और भीम कृपा को निशाना बनाते हैं। कौरव सेना में 11,000 रथ, 10,000 हाथी, 2 लाख घुड़सवार और 3 लाख पैदल सैनिक थे, जबकि पांडवों के पास 6,000 रथ, 6,000 हाथी, 10,000 घुड़सवार और 10 लाख पैदल सैनिक। एक भयंकर और खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। कौरवों और सृंजय के बीच युद्ध उतना ही भयंकर है जितना देवताओं और असुरों के बीच। हाथियों और रथों पर सवार योद्धा हिंसक रूप से भिड़ते हैं, जबकि पैदल सैनिक पैरों तले कुचले जाते हैं। युद्ध क्षेत्र अव्यवस्थित है, कटे हुए अंगों, बिना सिर के शरीरों और गिरे हुए योद्धाओं से भरा हुआ है, जिससे एक भीषण दृश्य उत्पन्न होता है। रथों की गड़गड़ाहट और हाथियों की गुर्राहट के साथ शंख, ढोल और जयकारे की आवाजें गूंजती हैं। रक्त एक नदी की तरह बहता है, जो युद्ध के मलबे, टूटे हुए रथ, कवच, कटे हुए अंग और मृत जानवरों को ले जाता है। युद्ध क्षेत्र भयावह और विस्मयकारी दोनों, डरपोक में भय पैदा करता है, लेकिन बहादुर को उत्साहित करता है। इस क्रूर युद्ध में कोई दया नहीं की गई, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। योद्धा मदद के लिए रोते हैं, लेकिन डर के कारण दूसरे लोग उन्हें छोड़ देते हैं। अर्जुन और भीम ने
कौरव सेना को नष्ट कर दिया। विजय शंख बजाते हुए वे युधिष्ठिर को शल्य और कौरव सेना पर हमले में धृष्टद्युम्न, शिखंडी और माद्री के पुत्रों का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी सेना को भागते देख शल्य ने पांडवों को रोकने की प्रतिज्ञा करते हुए अपने सारथी को उसे युधिष्ठिर के पास ले जाने का आदेश दिया। शल्य के भीषण हमले ने पांडवों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे कौरवों को युद्ध में लौटने के लिए प्रेरणा मिली। नकुल और कर्ण के पुत्र चित्रसेन के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। चित्रसेना ने नकुल का धनुष तोड़ दिया और उसके रथ को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन नकुल ने तलवार से हमला किया, अपनी ढाल से तीरों को हटा दिया और चित्रसेना का सिर धड़ से अलग कर दिया। महारथी अनुमोदन में जय जयकार करते हैं। जवाब में कर्ण के अन्य पुत्र सुषेण और सत्यसेन बाघ की तरह नकुल पर हमला करते हैं। घायल होने के बावजूद नकुल एक नए रथ पर चढ़ने के बाद खुद को एक और लड़ाई के लिए तैयार करता है। नकुल ने सत्यसेन को भाले से मार डाला और फिर सुषेण का सामना किया, जो नकुल के रथ को नष्ट कर देता है। अपने पुत्र सुत सोम द्वारा बचाए गए नकुल ने सुषेण का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे कौरव सेना पीछे हट गई। युधिष्ठिर, भीम और सात्यकी ने कौरव सेना पर तीरों की बारिश करते हुए एक भयंकर जवाबी हमला किया। धृष्टद्युम्न के साथ अर्जुन ने कौरव सेना के दूसरे हिस्से पर विजय प्राप्त की। दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि लड़ाई अराजक हो जाती है। दोनों पक्षों के योद्धाओं में भय व्याप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के कारण भीषण युद्ध छिड़ गया। भागने वाले योद्धाओं, तुरही बजाने वाले हाथियों और घबराए हुए घोड़ों के साथ अराजकता फैलती है। सूर्योदय के समय युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव कौरवों पर विजय प्राप्त करना शुरू कर देते हैं, जिनकी सेना जंगल की आग से भाग रहे हिरणों के झुंड की तरह कमजोर हो जाती है। अपनी सेना के संघर्ष को देखकर शल्य पांडवों पर हमला करते हुए उनकी सहायता के लिए दौड़ता है। अशुभ संकेत दिखाई देते हैं, उल्काएं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जानवर भाग जाते हैं और अस्थिर खगोलीय संरेखण होते हैं। एक भयंकर झड़प में शल्य युधिष्ठिर पर तीर बरसाता है और भीम और द्रौपदी के पुत्रों को घायल कर देता है, क्योंकि कौरव अंतिम आक्रमण के लिए अपनी ताकत जुटा लेते हैं। शल्य पांडव सेना पर कहर बरपाता है, तीर बरसाता है और योद्धाओं, हाथियों और घोड़ों को मारता है। उनके अथक आक्रमण से पांडव घबरा जाते हैं, जो नेतृत्व के लिए युधिष्ठिर की ओर देखते हैं। क्रोधित होकर भीम, सहदेव, नकुल और द्रौपदी के बेटे शल्य पर हमला करते हैं, लेकिन कृतवर्मन, कृपा, शकुनि और अश्वत्थामन सहित कौरव सेनापति उसकी सहायता के लिए दौड़ते हैं। युद्ध का मैदान द्वंद्व युद्धों के साथ फूट पड़ता है। कृतवर्मन भीम को 2 बार मारकर अक्षम कर देता है, जिससे वह पैदल लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। शल्य युधिष्ठिर को घाव देते हुए अपना वध जारी रखता है। क्रोधित भीम अपनी शक्तिशाली गदा से शल्य पर हमला करता है, जो इंद्र के वज्र के समान शक्तिशाली एक भयानक हथियार है, जिससे कौरवों के बीच भय फैलता है। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ वह शल्य के 4 घोड़ों को मार देता है। जवाब में शल्य भीम के कवच को छेदते हुए उसकी छाती में एक भाला फेंकता है। आश्चर्यचकित हुए बिना भीम शांति से अपने शरीर से भाला खींचता है और उसका उपयोग शल्य के सारथी को मारने के लिए करता है। भीम के लचीलेपन से स्तब्ध शल्य उतरता है और युद्ध की तैयारी करते हुए अपनी गदा पकड़ लेता है। सामर्थ्य में समान रूप से मेल खाने वाले शल्य और भीम एक भयंकर गदा युद्ध में संलग्न होते हैं। दोनों योद्धा एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, बैल की तरह कूदते और गर्जना करते हैं। उनकी गदा आग और बिजली से चमकती है। जैसे ही वे टकराते हैं, चिंगारी उड़ती है और आकाश जलता हुआ दिखाई देता है। उनके प्रहारों की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजती है और दोनों जल्द ही खून से लथपथ हो जाते हैं। थककर वे कुछ समय के लिए रुकते हैं, केवल अपनी क्रूर लड़ाई को फिर से शुरू करने के लिए। अंत में दोनों योद्धा पस्त और थके हुए एक ही समय में गिर जाते हैं, जिससे दोनों सेनाओं के दर्शक रहस्य और चिंता में पड़ जाते हैं। कृपा शल्य को युद्ध के मैदान से बचाते हैं, जबकि भीम एक चुनौती चिल्लाते हुए लड़खड़ाता है। दुर्योधन कौरव सेना का नेतृत्व करता है और चेकितान को मार देता है और एक भयंकर युद्ध होता है। शल्य, कृपा, कृतवर्मन और शकुनि युधिष्ठिर पर हमला करते हैं, जबकि दुर्योधन धृष्टद्युम्न का सामना करता है।
अश्वत्थामा अर्जुन के खिलाफ हजारों रथों का नेतृत्व करता है और दोनों पक्ष धूल से ढके युद्ध के मैदान में लगातार लड़ते हैं। शल्य युधिष्ठिर के साथ एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में शामिल हो जाता है, जिससे दोनों घायल हो जाते हैं। शल्य के सारथी के मारे जाने के बाद वह वापस हमला करता है, जिससे सात्यकी, भीम, नकुल और सहदेव घायल हो जाते हैं। युधिष्ठिर जवाबी कार्यवाही करते हुए शल्य के मानक को गिरा देता है, लेकिन शल्य उस पर तीर बरसाता है, जिससे युधिष्ठिर इंद्र के सामने असुर जंभा की तरह कमजोर और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जैसे ही युधिष्ठिर घायल होता है, भीम, सात्यकी, नकुल और सहदेव शल्य को रोकने के लिए दौड़ते हैं और तीरों के तूफान से उस पर हमला करते हैं। हालांकि विशाल शल्य उनके संयुक्त आक्रमण को बड़े कौशल के साथ पीछे हटाता है, जिसे देखने वाले सिद्धों और अऋषियों से वाहवाही मिलती है। अपने अथक प्रयासों के बावजूद पांडव शल्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, जो भयंकर रूप से लड़ता है, बहुत खून बहाता है, लेकिन फिर भी मजबूत खड़ा रहता है। वह युधिष्ठिर के साताग्नि हथियार को भी नष्ट कर देता है और विजय में गर्जना करता है। शल्य के प्रभुत्व ने दुर्योधन को आश्वस्त कर दिया कि पांडवों, पंचालों और सृंजयों का विनाश हो गया है। युधिष्ठिर ने शल्य के एक सवार को मार डाला, लेकिन शल्य तीरों की बौछार के साथ जवाबी कार्यवाही करता है, जो पांडव सैनिकों को अभिभूत कर देता है। चिंतित युधिष्ठिर को आश्चर्य होता है कि कृष्ण की भविष्यवाणी कैसे सच होगी और उन्हें डर है कि शल्य उनकी सेना को नष्ट कर सकता है। पांडव रथों, हाथियों और घोड़ों के साथ अपने हमले को फिर से शुरू करते हैं, लेकिन शल्य आसानी से उन्हें तीरों की लहरों से पीछे हटा देता है, जिसकी तुलना टिड्डियों के झुंड और शिकार करने वाले चील से की जाती है। उनके भयंकर हमले ने युद्ध के मैदान में भारी निराशा पैदा कर दी, यहां तक कि देवताओं और गंधर्वों को भी हैरान कर दिया। जबरदस्त हमले के बावजूद भीम और युधिष्ठिर शल्य के अथक हमले के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहे। अश्वत्थामा और उसके योद्धा अर्जुन पर भयंकर हमला करते हैं, लेकिन अर्जुन ने उसका बचाव किया। अर्जुन ने जवाब में कौरव सैनिकों को सोने के तीरों से ढक दिया। अर्जुन का आक्रमण एक धधकती आग की तरह होता है, जो उसके पीछे टूटे हुए रथों, मृत योद्धाओं और शरीर के अंगों को छोड़ देता है, जिससे युद्ध का मैदान रुद्र के खेल के मैदान जैसा दिखता है। एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में अश्वत्थामा अर्जुन को रोकने का प्रयास करता है और दोनों एक तीव्र युद्ध में भिड़ जाते हैं। अश्वत्थामा अर्जुन और कृष्ण दोनों पर सोने की नोक वाले तीरों से जोरदार हमला करता है। जवाब में अर्जुन थोड़ी सी दया दिखाते हुए अश्वत्थामा के रथ को नष्ट कर देता है, उसके घोड़ों और रथ चालक को मार देता है और उसे 3 तीरों से घायल कर देता है। अपनी चोटों के बावजूद अश्वत्थामा अडिग रहता है और अर्जुन पर 2 गदा फेंकता है, जिसे अर्जुन आसानी से तोड़ देता है। अश्वत्थामा तब एक घातक तीर से एक पंचाल सूरत को मार देता है। सूरत के रथ को लेते हुए अश्वत्थामा ने अर्जुन पर अपना हमला फिर से शुरू किया। इंद्र और असुरों के बीच युद्ध की तुलना में उनका तीव्र द्वंद्व हजारों कौरव सैनिकों को मार देता है। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।